Hi everyone, welcome to my channel Education Facilitator. My name is Joyce and मैं यहाँ पे अभी आपको 10 वर्ड्स फ्रॉम वर्ड पावर में इजी डिक्शनरी से कराऊंगी और इन वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड्स को बहुत ही सिंपली यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स लर्न टुडेज फर्स्ट वर्ड इज मैनिस्क्यूल। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड मैनिस्क्यूल। ये है 511 वर्ड। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण का काम करता है, जो कि जो नाउन हो या प्रोनाउन हो उसकी विशेषता बताता है। तो अगर हम इसको देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, या हम इसको कह सकते हैं ये किसी भी तरह का मैन्युस्क्रिप्ट होती है ना, कोई भी हस्तलेख होता है उसका भी एक प्रकार है, या हम इसको बोल सकते हैं छोटा अक्षर या कोई भी वर्ड जैसे होता है ना का, सिंपल जो अक्षर होते हैं उनको। ठीक है, तो इसके अलग अलग तरह से यूज किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो भी लिखे हैं और इनको मैनिस्क्यूल को किस तरह से यूज किया जा सकता है वो हम देखेंगे। ठीक है, सो सिमिलर वर्ड्स देखते हैं। मैनिस्क्यूल का अर्थ क्या है? जिसका अर्थ होता है टाइनी, मतलब बहुत छोटा, माइन्यूट, वेरी स्मॉल, और मिनिएचर जो मैं प्रीवियस वीडियो डाला है उसमें मैंने मिनिएचर को बहुत अच्छे से बताया है कि मिनिएचर क्या होता है। एक सिंपल स्मॉल मॉडल होता है, बहुत ही छोटा मिनिएचर होता है ना। तो हम मैनिस्क्यूल को सीख रहे हैं, तो चलिए इस तरह से इसका यूज किया जाएगा। हर ऑफिस, जो उसका ऑफिस है वो किस तरह का है? मिनिस्क्यूल, बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे उस ऑफिस की विशेषता को किसने बताया, किस प्रकार का है? ठीक है, द चांसेस ऑफ गेटिंग द डिसीज आर मिनिस्क्यूल। और जो चांसेस हैं रोग के होने की कोई भी संभावना है वो बहुत ही कम है, मतलब ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की। ओके, 512 इट इज कॉल्ड मिसैंथ्रोपिक। ये जो मिसैंथ्रोपिक या मिसैंथ्रोपी वर्ड, मैं रूट वर्ड्स, जो आप लोग अगर नए हैं तो आप जाकर के चैनल में देखिएगा, मैंने सेशंस भी लिए हुए हैं जो रूट वर्ड्स के थ्रू डिफिकल्ट वर्ड सिखाए हैं, तो वहाँ पे मैंने मिसैंथ्रोपी जो वर्ड है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब यहाँ पे आया, तो चलिए इसको यहाँ पे भी सीखते हैं। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है जो लोगों से नफरत करते हैं, ऐसे लोग जो मानव द्वेषी होते हैं। अच्छा, इनके सिमिलर मीनिंग्स देख लेते हैं। एंटी सोशल, जो ज्यादा सोशल नहीं रहना पसंद करते। अनसोशलेबल, अनफ्रेंडली, रिक्लूसिव, ये वैसे होते हैं जो थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं होते हैं, जो आम जैसे पब्लिक जैसे आपस में मिलती जुलती है, थोड़ा सा दूर रखते हैं खुद को, या लोगों से ज्यादा अपने आप को अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, उनको बोलेंगे। ठीक है, हिज फादर वॉज ए मिसैंथ्रोपिक बट सक्सेसफुल बिजनेस। उसका जो फादर थे वो ज्यादा सोशलाइज नहीं करते थे। ठीक है, तो बहुत ही नेगेटिव मत सोचिएगा। मिसैंथ्रोपिक जिस तरह से यहाँ पे यूज हुआ है वो इसका अर्थ ये है कि ज्यादा सोशल नहीं थे, उनकी पर्सनालिटी नहीं ऐसी होगी, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। पीपल who know me would agree that I am misanthropic। और जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि मैं कैसा हूँ, ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं हूँ, इसलिए लोग मुझे सोच सकते हैं कि मैं मानव द्वेषी हूँ। ओके, 530 इट इज कॉल्ड मिटिगेट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड मिटिगेट। ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है घटाना। क्या होता है? घटाना या कम करना किसी भी चीज को, जैसे रिड्यूस, डिमिनिश, लेसन और वीकेंड। ये कम करने से होता है, कमजोर करने से होता है। इसके अलग अलग मीनिंग है किसके? मिटिगेट के। अब आप कहेंगे मैम इतने सिंपल से मीनिंग है, तो हम लोग ये जो डिफिकल्ट वर्ड है जो कि वर्ड पावर में इजी डिक्शनरी के, वो सीखने के लिए हमें आसान जो इसके सिमिलर वर्ड्स है, सिनोनिम्स है, उनको सीखेंगे, और हम इसके थ्रू हम यहाँ पे यूज करके जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कैसे? लेट्स लर्न। वी हैव टू फिगर आउट अ वे टू मिटिगेट द कॉस्ट। और हमें लागत कम करने का कोई तरीका, मतलब जो भी हम पैसा लगा रहे हैं उसको कम करने का हमारे कोई अच्छे तरीके होने चाहिए, जिससे जो भी हम कॉस्ट लगा रहे हैं वो कम हो सके, निकालना होगा, फिगर आउट करना होगा। मतलब यू आर ऑब्लाइज्ड टू मिटिगेट योर लॉसेस। और आप अपने घाटे को कम करने के लिए क्या है? बाध्य हैं। वैसे ऑब्लाइज्ड का अर्थ आभारी होने से भी होता है। ठीक है, 514 इट इज कॉल्ड मॉलिफाई। ये मॉलिफाई का अर्थ क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है हिंदी में क्रिया। यहाँ पे हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे कि इस मॉलिफाई को किस तरह से यूज किया है। मॉलिफाई का अर्थ होता है शांत करना या मुलायम करने से, या किसी भी चीज को
थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है ना, देखिए लिखा है मैंने काम डाउन। ह्यूमर, पैसिफाई, पैसिफाई मतलब ये शांत करने से होता है। अपीज, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं किसको, मॉलिफाई को। अ पुलिस वुमेन अटेम्प्टेड टू मॉलिफाई हर, और जो पुलिस वुमेन थी मतलब पुलिस महिला कर्मी जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटेम्प्ट किया, प्रयास किया। क्या करने का प्रयास किया, उसे शांत करने का प्रयास किया। अटेम्प्ट का मतलब किसी भी तरह के प्रयास करने को कहते हैं। आई ट्राई टू मॉलिफाई हर बाई गिविंग हर फ्लावर्स, और मैंने कोशिश की, क्या कोशिश की, मैंने उसको शांत करने की कोशिश की। क्या देकर की कोशिश की, उसको शांत फूल दे करके, गुलदस्ता दे करके मैंने उसको शांत करने की कोशिश की। गुलदस्ता लिखा नहीं है, मैंने बोल दिया, ठीक है, फ्लावर्स दे करके। 515 इट इज कॉल्ड मोनोलिथिक। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है किसी भी प्रकार की चट्टान से, मतलब बहुत बड़ी, स्ट्रॉन्ग, ओके, या कोई भी तरह का दृढ़, मतलब जो जिसको बदलाव नहीं किया जा सकता, उसको भी हम कहेंगे किसी प्रकार का बहुत ही मजबूत पत्थर से रिलेटेड होता है, या अखंड। इसके सिमिलर मीनिंग है हिंदी में। चलिए इंग्लिश में और मीनिंग समझते हैं। लाइक इनफ्लेक्सिबल, जिसको जल्दी, जिसमें मैंने आपसे बोला है जो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। रिजिड, जो कठोर होता है। अनचेंजिंग, जिसको जल्दी चेंज नहीं किया जा सके। इमूवेबल, जिसको जल्दी हटाया नहीं जा सके, ठीक है। चलिए इसको एग्जांपल में समझते हैं। इन ट्रूथ यूरोप साउथ इज नॉट अ मोनोलिथिक ब्लॉक, और ये सच है। क्या सच है, कि जो यूरोप का जो साउथ मतलब दक्षिण का जो हिस्सा है, वो एक चट्टान का कोई भी एक खंड नहीं है। ब्लॉक का मतलब होता है खंड, ठीक है। देयर वाज नो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर टू द नेटवर्क, नेटवर्क में किसी भी प्रकार की कोई भी अखंड, ऐसी जिसको बदलाव किया जा सके, ऐसी कोई भी संरचना नहीं थी। तो हमने मोनोलिथिक को यूज करना सीखा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है दैट्स कॉल्ड मॉरिबंट। व्हाट इज इट, मॉरिबंट, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है मरता हुआ या मरने वाला। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इंसानों के लिए भी इस चीज का यूज हो सकता है, इस वर्ड का यूज हो सकता है, और किसी भी वस्तु के लिए भी हो सकता है। तो जैसे एक्सपायरिंग और डाइंग, ये किसी इंसान के लिए, ठीक है। लेकिन हम जब डिक्लाइंग और डिकेइंग जब बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ये किसी वस्तु के लिए, ठीक है। द पेशेंट वॉज मॉरिबंड बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड, और पेशेंट जो था वो डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही क्या हो चुका था, गुजर चुका था, या वो नहीं बच पाया था। द फ्यू बर्ड्स सीन एनीवेयर, और कहीं पर भी जो जो पक्षी दिखे किसी भी जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ पक्षी दिखे, तो वो मरे हुए थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मॉरिबंड वर्ड का यूज करना, जो कि एक एडजेक्टिव है, वो सीखा। 517 इट इज मोरोस। व्हाट इज इट, इट इज मोरोस, ये भी एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन और प्रोनाउन के विशेषता को बताएगा, जिसका अर्थ होता है उदास होने से, या चिड़चिड़े होने से, या रूखा, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब इंटरनली अच्छा नहीं है। बैड टेम्पर्ड, मूडी, ह्यूमरलेस, अनरिस्पॉन्सिव, ये इसी के ही क्या है, सिमिलर मीनिंग से। अनरिस्पॉन्सिव का मतलब कोई भी तरह का आपको अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, पॉजिटिव ना नेगेटिव, बिल्कुल न्यूट्रल है। डैनियल, डैनियल इज अ कैरेक्टर इन द बाइबल, जो बाइबल में कैरेक्टर का नाम है डैनियल। वो कैसा, सीम्स मतलब प्रतीत, वो दिखता है, कैसे दिखता है, वेरी मोरस, बहुत ही उदास और ग्लूमी, जैसे बहुत ही दुख में है, ठीक है। तो हमने मोरस का वर्ड का यूज देखिए, हमने यहाँ पे कैसे यूज किया, देखिए एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। डैनियल के लिए बताया रहा ना, डैनियल किस तरह से फील कर रहा है, उसकी इमोशंस के बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। फ्रैंक was sitting alone at the table looking morose, और जो फ्रैंक था वो भी किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो मेज पर बैठा हुआ था, मतलब मेज पे बैठा हुआ है, और वो बहुत ही कैसा लग रहा है, बहुत ही उदास लग रहा था, नॉट है बट लग रहा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं जब भी कोई भी एक्सप्लेन करती हूँ, तो मैंने देखा है कि कुछ प्रेजेंट की टेंस होते हैं, तो मैं कभी पास्ट में हो जाते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट, लाइक फ्लो में कुछ चीजें हो जाए। बट व्हाट इज माई मोटिव, द मोटिव इज ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट वर्ड। जो मेरा मेन मोटिव है वो आपको अभी फिलहाल, क्योंकि मैं आप लोगों को डिफिकल्ट वर्ड्स ही सिखा रही हूँ, तो मेरा मोटिव यही है कि आप लोग डिफिकल्ट वर्ड को बहुत आसानी से सीख सके। 518 दैट्स कॉल्ड मोटिफाई। व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड मोटिफाई। ये क्या है, ये एक वर्ब है, कोई भी तरह की क्रिया है। इसका अर्थ क्या होता है, किसी को अपमानित करने से, किसी को दुख देने से। अच्छा, अपमानित करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी को मुंह से मिसबिहेव कर रहे हैं। अपमानित करना हमारे लिए हमारे एक्शंस में भी बहुत बार होता है कि हम किसी को
इवन मैं कहती हूँ एक्शंस में ज़्यादा हो जाता है कि हम एक्शन से किसी को ज़्यादा अपमानित कर बैठते हैं, तो उसको ही हम बोलेंगे मोटिफाई। जैसे जिससे जिसका भी अपमान हो रहा है वो कैसा फील करे, एम्बारेस फील करे, ह्यूमिलेट फील करे, या उसको अंदर से लगे कि वो बहुत कंट्रोल्ड है। और इसके साथ साथ डिसिप्लिन भी इसका सिमिलर मीनिंग बोला गया। डिसिप्लिन इसलिए बोल दिया गया मेरे ख्याल से क्योंकि डिसिप्लिन भी आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम कंट्रोलिंग सिखा देता है कि आपको टाइम टू टाइम चीज़ें करनी ही है, विद इन टाइम आपको ये काम कंप्लीट करना है। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं तो उनको इस चीज़ का आइडिया रहता है कि हमें कितनी टाइम आपको किस चीज़ का मिलता है। ठीक है, चलिए। ही फेल्ट मोटिफाइड फॉर हिज मिस्टेक, और उसने कैसे महसूस किया, उसने अपनी गलती पर बहुत ही, उसको अच्छा नहीं फील हुआ, उसको गला नहीं, मतलब अच्छा फील नहीं किया उसने। जेनी मोटिफाइड हर फैमिली बाय लीविंग हर हस्बैंड, और जो जेनी थी उसने क्या किया, अपमानित किया अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने हस्बैंड को छोड़ करके उसने अपनी पूरी फैमिली को क्या किया, अपमानित किया। तो मोटिफाई का यूज यहाँ पे इस तरह से हुआ। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज कॉल्ड मंडेन। मंडेन, ये मैंने वर्ड जब याद किया तो आज नहीं, मैंने आज से काफ़ी समय पहले इसको याद किया था, मैं पढ़ रही थी तो उसमें मुझे ये वर्ड मिला। और मुझे इसके मीनिंग जब भी होता, मैं अकेले में पढ़ सोचते हैं ना हम लोग, तो सोचते वक्त मैं हमेशा मंडेन का जो मीनिंग एग्जैक्ट वो भूल जाती थी। तो जब मैं आज इसको फिर से मैं जब इसको रिवाइज कर रही थी तो मुझे ये इसका जो मीनिंग है वो दोबारा से मैं इसको रिकॉल कर सके आराम से। तो इसलिए जो वोकैब सेशंस होते हैं ये हमेशा याद रखिएगा। आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपको ज़िंदगी भर वोकैबलरी तो अपनी खुद की अच्छी करनी है, तो रेगुलरली रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि आप भूल जाएंगे। और जो भी जन पढ़ते हैं, अगर हम रिवाइज नहीं करते तो हम भूल जाते हैं वो चीज़ें। ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ मंडेन? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है सांसारिक या लौकिक, मतलब जो कि बहुत ही वर्ल्डली होता है, मेटेरियलिस्टिक होता है, अर्थली होता है, जो मैं बता ही चुकी हूँ। टेम्पोरल होता है, बहुत ही टेम्पोरल, मतलब जो कि स्टेबल नहीं होता है। आई फाउंड द जॉब वेरी मंडेन, और जो मुझे जॉब मिली थी वो बहुत ही टेम्पररी थी, बहुत ही क्या कहा जाए, बहुत ही मंडेन थी, मतलब ऐसे नहीं थी जो स्टेबल जॉब हो। द मंडेन टास्क, मतलब जो क्या कहा जाए ना, मज़ेदार टास्क, जो वर्ल्डली टास्क है वो क्या है, ऑफ द टेबल कैन बी फन ऑन हॉलीडेज, और वो छुट्टियों में बहुत ही मज़ेदार टेबल सेट करने का क्या हो सकता है, बहुत ही मज़ेदार हो सकता है। एंड टुडेज लास्ट वर्ड इज, इट इज कॉल्ड म्यूनिफिशिएंट। व्हाट इज इट? म्यूनिफिशिएंट ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है उदार या दानी से। जेनरस होते हैं, लिबरल होते हैं, चैरिटेबल होते हैं, बिग हार्ट के होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? म्यूनिफिशिएंट बोलते हैं। चलिए, ही इंजॉयज बीइंग म्यूनिफिशिएंट ऑन प्रिंसली स्केल, और वो राजसी पैमाने पर, मतलब जो प्रिंस के जो पैमाना है उस पर उदार होने का आनंद लेता है। मतलब वो बेशक कैसा है, प्रिंस जैसा है, पर फिर भी वो बहुत उदार स्वभाव का व्यक्ति होगा। आई एम सो हैप्पी, और मैं कैसा हूँ, बहुत खुश, टू गेट म्यूनिफिशिएंट बर्थ डे प्रेजेंट्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स, कि जिस तरह से मेरे दोस्तों ने मुझे शानदार जन्मदिन का क्या दिया है, उपहार दिया है, उस उपहार को पा करके मैं बहुत ही खुश हूँ। शानदार उपहार मतलब बहुत ही अच्छे दिल से मुझे कुछ दिया है उसको पा के। और अगर आप लोग मुझे चाहें तो सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम पे यहाँ पे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ मैं वहाँ पे भी इन्फॉर्म करती हूँ, और कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे मैं देती हूँ। इसलिए कह रही हूँ, आप अपने सुझाव देना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उनको इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे और लोगों में अवेयरनेस हो। और अपने सुझाव दे करके आप लोग बताइए कि आपको किस चीज़ में किस तरह की आप अपने हिसाब से भी अपने भी ओपिनियन रखिए। मैं सबके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं उनको सुनना, उनको पढ़ती हूँ और उनको रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड गुड नाइट, टेक केयर।